तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड है। मैंने इसको सिर्फ अभी डबल फोल्ड ही किया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो मार्किंग है वो करूँगी। फ्रंट और बैक वाली दोनों कर लूँगी इसके ऊपर। तो ये देखिए, आपके बॉडी का जो भी बड़ा साइज़ है ना, चाहे चेस्ट हैवी है चाहे हिप हैवी है, जो भी हैवी साइज़ है उसमें आपने 2 इंच जो है वो ले लेना है लूजिंग ऐड करने के बाद। तो मुझे यहाँ पर ये चाहिए था 11.5, तो मैंने यहाँ पर 12 इंच ले लिया है इसको इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है ना, यहाँ पर इसको इस तरीके से एल शेप वाले स्केल की मदद से इसकी जो कान है उसको निकाल लेना है। जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है ना उसको हमने साइड में निकाल लेना है। इसको मैं बाद में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक मार्किंग कर दी है और यहाँ पर हाफ इंच पर एक और मार्किंग करनी है इस तरीके से। यहाँ से सभी निशानों को मिलाते हुए मार्किंग कर देनी है। और अब यहाँ पर जो शोल्डर है वो जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें आपने 1 इंच प्लस करना है और उसका हाफ़ करके ले लेना। तो मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ और आधा इंच नीचे डाउन किया है। 7.5 इंच पर मैंने आर्म होल लिया है। और अब इन निशानों को सीधा करके इस तरीके से मिला देना है और अब इसका सेंटर निकाल लेना है। 7.5 इंच का जो हाफ़ आएगा वो आएगा 3.25 इंच। हाफ़ इंच मैंने अंदर की साइड को लिया है इस तरीके से। और इस लाइन को ये जितना भी तिरछा जाती है ना इसको जाने देना है। और अब यहाँ पर इसकी लेंथ में आपको एक बार बता देती हूँ। ये मैं रखने वाली हूँ 28 इंच और यहाँ पर आप 1.5 इंच 2 इंच जितना चाहे आप मार्जिन जो है ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। हाफ़ इंच ऊपर जाएगा और जो 2.5 इंच है वो नीचे रह जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच या 2 इंच जितना चाहे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ की भी मार्किंग कर दी है। और अब यहाँ पर जो कमर की मार्किंग आएगी वो आएगी 15 इंच पर और हिप की लेंथ आएगी 22 इंच पर। यहाँ पर चेस्ट ली है मैंने 9.25 इंच और वेस्ट ली है मैंने 7.25 इंच। और यहाँ पर इसकी जो हिप है वो मैंने ली है 10 इंच और यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें जो मार्किंग है वो कर लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि ये साइज़ कम है ना तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट स्केल ही यूज़ कर सकते हैं। और जितनी मैंने हिप रखी है ना उतना ही मैं इसका घेरा भी रख रही हूँ। आप चाहे तो अपने या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, कुछ लोग छोटा घेरा पहनते हैं कुछ बड़ा पहनते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको जो मैनेज है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी जो है मेरी मार्किंग हो चुकी है। और अब यहाँ पर आर्म होल स्केल से इस तरह से आर्म होल को शेप देनी है। तो इस तरीके से आपने इसको मिला के रख लेना है। ये कॉलर वाला बनाने वाली हूँ ना वी शेप में, तो इसलिए जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो फुल आएगा। और अब यहाँ पर नेक की विड्थ लेनी है 3.25 इंच और अब इस निशान को इस तरीके से तिरछा करके मिला देना है। और बैक वाले पार्ट को 1/2 इंच ऊपर उठाकर कट करना है ना एक्स्ट्रा, तो वहाँ पर भी 3.25 इंच पर ही मार्किंग कर लेनी है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको डार्क करके और दिखा देती हूँ इस तरीके से। और अब इसकी कटिंग कर देनी है। जो बैक पार्ट वाली कटिंग है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है। और अब बाकी के बचे हुए कपड़े को भी फिर से उसी तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि ये फ्रंट और बैक वाला जो ना मैं अलग अलग करके काट रही हूँ। और उसके ऊपर सेम टू सेम हमने वैसे कपड़े को रखना है और मार्किंग कर देनी है। और यहाँ पर मैंने कट्स लगा लेने हैं जहाँ पर हमारी हिप की लेंथ है और कमर की लेंथ है। लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर फोल्डिंग के लिए मैंने कट लगा लिया है। और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। और अब ये जो साइड में बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है ना, इससे मैं स्लीव्स निकालने वाली हूँ। ये मैं आपको बिना कोई कपड़ा ज़्यादा वेस्ट किए हुए बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से कम कपड़ा वेस्ट करके भी आप उस सूट को है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जितना भी साइड का फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से 3 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक 2 इंच पर करनी है। और अब इस मार्किंग को आपस में मिला देना है इस तरीके से।
तो ये हमारी मार्किंग जो है इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने आर्म होल की जो गोलाई वो चेक कर सकती हैं कि आपकी वो पूरी आ रही है ना। और अब यहाँ पर बाइसेप की लेंथ जो आएगी वो आएगी 5.5 इंच पर। और यहाँ पर इसकी जो मोरी है वो मैंने ली है 6 इंच इस तरीके से, और 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैं 8 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और दूसरी जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 13.5 इंच पर। और अब यहाँ पर हमने इसकी मोरी की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो ले लिया, जो फोल्डिंग में जाएगा। यहाँ पर 7 इंच पर मैंने मोरी रखी है। इसको मैं हल्का सा ए लाइन शेप वाला बनाने वाली हूँ स्लीव्स को, ये फिटिंग वाली नहीं रहेंगी। आप चाहे तो यहाँ पर नीचे आप इसके लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सिंपली फोल्ड करके बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर जो पैंट में यूज़ करते हैं स्केल, उसको हमने लेना है और इस तरीके से उसको सेट करके रख लेना है। और अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही हमने मार्किंग कर लेनी है और अब इसकी कटिंग भी कर देनी है। यहाँ पर हमने हल्का सा इसको राउंड में किया है नीचे से। और अब इसकी दूसरी बाजू को भी ऐसे कट कर देना है। ये देखिए, ये मेरी दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। और अब बाकी के बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये किनारी वाली साइड है और सीधी वाली साइड अंदर है, उल्टी वाली साइड बाहर की तरफ है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। और यहाँ पर मैंने पहले लाइन जो है वो ड्रॉ की है, जैसे मैंने कमीज़ के ऊपर की थी ना वैसे ही पैंट के ऊपर भी की है, ताकि इसकी जो ऊपर नीचे वाला फैब्रिक है ना वो निकल जाए। स्केल की मदद से ना आप बड़ी आसानी से अपनी जितनी भी आपकी कान है ना सूट में से, वो आप निकाल सकते हो। और अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेंथ लेनी है, तो वो मैं ले रही हूँ 32 इंच। और यहाँ पर नीचे मैंने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्किंग जो की है वो की है मैंने 35 इंच पर। और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा कर लिया। और अब यहाँ पर कुछ लोग जो करते हैं ना कि इलास्टिक जो है ना वो ऊपर से करके लगाते हैं फैब्रिक एक्स्ट्रा जॉइंट करके। मैं भी एक्स्ट्रा जॉइंट करती हूँ फैब्रिक, लेकिन मैं जो इलास्टिक की पल्टी जो है ना वो उसके ऊपर ही लगा देती हूँ। मैं ऊपर से एक्स्ट्रा उसकी लेंथ नहीं बढ़ाती, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका आसन इस तरीके से ले रही हूँ। यह आएगा 10.5 इंच और इसके घुटने की जो लंबाई है वो आएगी 19.5 इंच पर। और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेना है। और अब इसके किनारे की तरफ से ना यहाँ पर हाफ इंच पर एक मार्किंग कर रखनी है हमने इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो कन्नी वाला हिस्सा है ना वो बीच में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर इसका थाई लिया है मैंने 12 इंच और 2 इंच अंदर की तरफ किया है, तो ये रह जाएगा 10 इंच ऊपर भी मार्किंग करनी है। और अब इस लाइन को सीधा करना है और यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमने मार्किंग कर देनी है और इस मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर देना है सेंटर की मार्किंग को। अब जो भी हमारी मार्किंग होगी सेंटर के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर 4.25 इंच पर मैंने दोनों साइड पर मार्किंग की है, क्योंकि ये इसकी मोरी रहने वाली है। और अब स्केल को इसी तरीके से सेट करना है और यहाँ पर मार्किंग जो है वो लगा देनी है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जितने घुटना लिया था ना वो इसमें प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। नहीं तो आपको मार्किंग को ना थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। और अब इस तरीके से आसन की शेप दे देनी है और बाहर की हिप की साइड पर भी ऐसे ही शेप दे देनी है। और अब इसकी इसी तरीके से कटिंग भी कर देनी है। और अब मैंने दूसरे फैब्रिक को फिर से पहले की तरह डबल फोल्ड किया है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा है। ये मैंने सिर्फ उसकी आगे साइड से ही इसको कट किया था, इस साइड से नहीं किया था। इस तरीके से ना आपको इसको सेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अब यहाँ पर इस तरीके से सभी निशानों को जो है वो आगे कर लेना है। तो मैं ना आपको एक बड़ा ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि कुछ लोगों का होता है ना कि पैंट तो बना लिए, बिगिनर है पैंट तो बना लिया, लेकिन उनकी ना पैंट जो है
वो टाइट हो जाती है बाद में पहनने से। तो कस्टमर बोलता है या उनको खुद को भी दिक्कत होती है कि इसमें तो मार्जिन नहीं है, तो मैं कैसे इसको बढ़ाऊँ, कैसे इसको लूज़ करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने 2.5 इंच पर एक्स्ट्रा जो बैक वाला लेना है ना आसन, उसको ले लेना है। नीचे से मैंने इसको 1.5 इंच लिया है और अब इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है इस तरीके से। पहले आपने सिर्फ इस 2.5 इंच वाले निशान को ही देखना है, आपने और किसी भी मार्किंग को नहीं देखना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो हमारी होगी नॉर्मल, जैसे हम हर बार करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आसन को इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ तक तो हमारी मार्किंग हो चुकी है। और अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो हम कैसे जॉइंट करेंगे। ये हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक ही तरीका बता रही हूँ। तो अब आप देखिए कि जहाँ पर मैंने बैक पार्ट की मार्किंग की थी ना 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर, वहाँ से आगे मैंने 2-2 इंच पर एक और मार्किंग कर दी है। ये वाली जो है ये तो हमारी मेन रहेगी, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसको, ताकि अगर आपका क्लाइंट कहे ना कि नहीं मुझे यहाँ से ये टाइट हो रहा है, तो सब कुछ फिटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ से ये जो है ना, ये बैठने में लेडीज़ को काफ़ी दिक्कत होती है थाई से, थाई के थोड़ा सा नीचे से। तो इसका सल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऑलरेडी ऐड कर लिया है और ऊपर से बैक वाले पार्ट को तिरछा करके इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। और अब आपने जो इसकी कटिंग करनी है ना, वो जो मैंने लास्ट में 2 इंच लिया है उस पर करनी है। 2.5 इंच तो हमने ऑलरेडी बढ़ाया, वो हम सभी मेजरमेंट में जो है वो बढ़ाते हैं। अब आपने इसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो कटिंग है वो कर दें। और नीचे से कटिंग करने से पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ना, इसको आपने निकाल देना है और जहाँ पर कॉर्नर पर भी कट्स जो हैं वो लगा देनी है। तो अब यहाँ पर सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही लेना है और इसके भी इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट करके साइड में सिलाई लगा देनी है। तो ये पैंट की कटिंग जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें मैं पॉकेट बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना उसको आपने ले लेना है। तो यहाँ से अब आप देखिएगा कि आपका हाथ जो है वो अंदर जा रहा है। जहाँ पर भी आपको अच्छे से सेटिंग लगे ना, आप वहाँ पर अपने हाथ को डालकर देख लीजिएगा। तो यहाँ से ऊपर से हमारा 2 इंच तो जाएगा इलास्टिक में, 2 इंच के करीब मैंने लिया है। और फिर यहाँ से आपने अपना हाथ जो है वो अंदर डाल के देखना है कि वो बन जाएगा ना। आपका हाथ जो है पॉकेट बनने के बाद पूरा आ रहा है ना इसमें। तो इस तरीके से अगर आप इसकी मेज़रमेंट देखना चाहते हो तो ये इसकी मेज़रमेंट है। इसको मैंने डबल में फ़ोल्ड किया हुआ है, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा बड़ा लगे पॉकेट तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी पॉकेट की जो कटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी कुर्ती का फ़ाइनल लुक। इसको मैंने इस तरीके से वी शेप का कॉलर नेक जो है वो बनाया है और इसके अंदर मैंने तुरपाई करके इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार किया है। यहाँ पर ये मैंने पट्टी लगाई है, आप इसका लुक देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी सिंपल जो है वो स्लीव्स है। आप चाहे तो इसकी स्लीव्स पर और इसके घेरे के ऊपर भी लेस जो है वो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये है इसका प्लाज़ो का लुक। ये मैंने पैंट प्लाज़ो ही बनाया है, ये बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बनाया है। तो गैस ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।